सभी को नमस्कार। आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता दिला सकते हैं। खाने के सोडे का फार्मूला होता है आपका NaCO3। धावन सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। धावन सोडा Na2CO3 × 10H2, ये आपका धावन सोडा है। तो आप सही बताओ, खाने के सोडे का फार्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब आपसे कोई पूछ बैठता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का जो सूत्र होता है NaCl। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक, ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है चांदी। इसके बाद है सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। वनस्पति तेल से घी बनाना, ये क्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से घी बनाना, इस क्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। इसमें उत्प्रेरक होता है निकेल। वनस्पति तेल से घी बनाने में उत्प्रेरक क्या है? निकेल। उत्प्रेरक होता क्या है? रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा या घटा दे, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि होती है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीतल। पीतल बनता है आपका तांबा और जस्ते से। तांबा और जस्ता पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ते से मिलकर बनती है। बरसात की बूंदे गोल होने का कारण, बरसात की बूंदे गोल होने का कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आपका बरसात की बूंदे गोल होने का कारण होता है। बटरफ्लाई शब्द आपका किस खेल में आता है? बटरफ्लाई शब्द आपका तैराकी में आता है। वाटर गैस, इसमें क्या होता है? CO+H2, कार्बन मोनो और हाइड्रोजन वाटर गैस में होती है। प्रोड्यूसर गैस CO+ नाइट्रोजन। तो वाटर गैस याद रखना CO+H2, कार्बन मोनो प्लस हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में CO+N2, कार्बन मोनो प्लस नाइट्रोजन। अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि होती है? हैबर विधि। पीतल किससे बनता है? आपका तांबा और जस्ते से। एक ये बहुत आता है, बल्ब में कौन सी गैस होती है? बल्ब में गैस होती है आर्गन। और आर्गन या नाइट्रोजन। तो आपसे कोई पूछ बैठे बल्ब में क्या होती है, आर्गन या नाइट्रोजन? ट्यूबलाइट में पारा व आर्गन। ट्यूबलाइट में क्या होती है? पारा और आर्गन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन। नाभिक की खोज आपकी रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। दलदल में और गोबर गैस में, कोयले की खान में मीथेन होती है। दलदल, गोबर की गैस, कोयले की खान, इनमें क्या होती है आपकी? मीथेन। और LPG में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, LPG। और आपका लाइटर में ब्यूटेन। तो LPG जो घरों में रसोई गैस आती है, और लाइटर में, इसमें ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। बाकी CNG आपका दलदल, गोबर या कहीं जैसे आपका कोयले की खान, इनमें मीथेन होता है। तो मीथेन का फार्मूला होता है आपका CH4। कोयले की खान में मीथेन, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, सब में मीथेन है। खाली ब्यूटेन आपका एक तो ज्यादातर लाइटर में और आपका LPG में। LPG में घर में जो रसोई गैस आती है उसमें आपकी ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, आइसोब्यूटेन। ठीक। अच्छा, एक चीज और आती है कि नाभिक की खोज किसने किया? आपका रदरफोर्ड। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन। खट्टे दूध में आपका लैक्टिक अम्ल। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल। ज्यादातर आता है खट्टे दूध में लैक्टिक, सेब में मैलिक। एक मेला सेब सबको, जैसे मेला सेब है, सड़ा सेब है, औरों को खराब कर देता है। तो मैं तो इसे ऐसे याद करवाता हूँ कि मैलिक अम्ल किसमें होता है? आपका सेब में। मेला सेब सबको गंदा कर देगा। खट्टे दूध में लैक्टिक, सेब में मैलिक,
खट्टे फलों में साइट्रिक, नींबू में साइट्रिक। क्लियर। अंगूर और इमली में टाट्रिक, अंगूर और इमली में होता है आपका टाट्रिक, अंगूर और इमली में टाट्रिक। खट्टे दूध में लैक्टिक, खट्टे फलों में साइट्रिक। अच्छा, रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4, लार का 6.5 और दूध का 6.4। ज्यादातर आता है रक्त का 7.4। जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो क्षार है, जिनका पीएच मान 7 से कम है वो आपका अम्ल है। तो रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5 और दूध का पीएच मान 6.4। तो जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो क्षार है, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसे रट लेना। और उसके बाद आपका सोडा वाटर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, खट्टे दूध में आपका लैक्टिक अम्ल, नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल। इंद्रधनुष के 7 रंग वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म के 7 रंग वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। समुद्र का रंग नीला, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये याद रख लेना। और बुलबुला जो होता है बुलबुला, उसका चमकना प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण। अब बताओ, बहते बुलबुला, बुलबुला के चमकने का कारण होता है बहते व्यतिकरण, तो बुलबुले के चमकने का कारण होता है व्यतिकरण। इंद्रधनुष का चमकना आपका वर्ण विक्षेपण, और आपका प्रिज्म के 7 रंग वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष के 7 रंग वर्ण विक्षेपण। आकाश का रंग नीला, प्रकाश का प्रकीर्णन। समुद्र का रंग नीला, प्रकाश का प्रकीर्णन। बुलबुले का चमकना व्यतिकरण। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। कार्बन के 2 अवरूप हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा सिक्का ऊपर दिखाई देना, ये भी होता है आपका अपवर्तन के कारण। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला रेशा आपका नायलॉन, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला रेशा नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे रेयान, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे रेयान। भूरा कोयला होता है लिग्नाइट। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है? एंथ्रासाइट। रबड़, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आपका किसका बहुलक है? आपका आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। रणनीतिक धातु होती है टाइटेनियम। कृत्रिम बरसात सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम बरसात। इस्पात है मिश्र धातु, जो लोहे और कार्बन से बनती है उसे इस्पात कहते हैं। पारायुक्त मिश्र धातु अमलगम, ठीक, पारायुक्त मिश्र धातु अमलगम। कोशिका का ऊर्जाघर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कवकों की कोशिका भित्ति आपकी काइटिन की बनती है। कोशिका का ऊर्जाघर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका का ऊर्जाघर माइटोकॉन्ड्रिया। लौंग क्या आपकी? फूल की कली। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन लोहे का यौगिक है। लालत कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। इनकी मृत्यु होती है यकृत व पलिया में। शरीर की रोगों से रखवाली करती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। और रक्त का थक्का जमाता आपका बिम्बाणु। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। रक्त का थक्का जमाता विटामिन के। लौंग होता है आपका फूल की कली। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष। पित्त कहां से निकलता है? यकृत से। पित्त गिरता कहां? आपका पित्ताशय में। पित्त कहां से निकलता है? यकृत से। पित्त गिरता कहां है? पित्ताशय में। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेरु रज्जु। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन, लड़ो या उड़ो एड्रीनेलिन हार्मोन। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। चीनी का C12H22O11। खून को शुद्ध करती है किडनी यानी वृक्क। हृदय की गति नापते हैं कोर्डियोग्राम से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। ए का रेटिनॉल, B1 का थायमिन,
विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रेटिनॉल, विटामिन बी12 में पाया जाता है कोबाल्ट। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग क्वास्क्वेर और मरासमस। विटामिन सी की कमी से सकरवी, डी की कमी से रिकेट्स, प्रोटीन की कमी से क्वास्क्वेर और मरासमस। विटामिन सी की कमी से सकरवी, डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। विटामिन बी12 और लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एंजाइम किसके बनते हैं? आपके प्रोटीन के। एंजाइम किसके बनते हैं? आपके प्रोटीन। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन। कौन सी गैस है जो फलों को पकाती है? कौन सी गैस है जो फलों को पकाती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस फलों को पकाती है। कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाता है? एथिलीन। न्यूटन का पहला नियम, कोई वस्तु गति में तो गति में रहेगी, कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी। जैसे कि गाड़ी, चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर व्यक्ति आगे नहीं गिरता है, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m में। न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m में किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। जैसे खिलाड़ी कैच करता है और गेंद को उसके साथ साथ हाथ को पीछे ले जाता है। जैसे खिलाड़ी कैच करता है, गेंद के साथ साथ हाथ को पीछे ले जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में होती है। जैसे आप बंदूक से गोली चलना, बंदूक आगे पीछे, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। उसके बाद है रॉकेट उड़ाने में भी न्यूटन का तीसरा नियम। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में। उसके बाद है आपका मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में। विद्युत सेल, सेल बनता है पहले केमिकल से, तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल। सौर सेल, सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत में। अब बताओ, विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत में, सौर सेल सौर को विद्युत में, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में। विद्युत मोटर में जा रही है, ऐसे याद कर लेना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, विद्युत मोटर। इसका उल्टा होता है डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। वायुदाब की इकाई बार। बैरोमीटर का पाठ्यांक एक संग नीचे गिर गया तो आपका आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बरसात, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा दिन साफ। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्योंकि वहां वायुदाब कम होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पतली सुई पानी में तैरती है पृष्ठ तनाव। लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना केशिक तत्व। समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि घनत्व ज्यादा है। समुद्र के पानी में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि घनत्व ज्यादा है। चांद के जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6। चमगादड़ आपका पराशर तरंग है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु दाब की इकाई बार। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। पारा कितने डिग्री पे जमता है? -39। एल्कोहल जमता है -115। फ्रिज में आपकी फ्रीऑन गैस, आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण, समुद्र नीला प्रकीर्णन के कारण, सौर कुकर में अवतल दर्पण, गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल में जो शीशे लगे होते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, जीप में शीशे, उत्तल दर्पण। कोई वस्तु बड़ी होती है उसको छोटा दिखाता है उत्तल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। तारे टिमटिमाते अपवर्तन। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठाई देता अपवर्तन। उसके बाद है लेंस की क्षमता डायप्टर। लेंस की क्षमता नापते हैं डायप्टर। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई वस्तु सफेद दिखाई देती है, सारे रंगों को छोड़ देती है। कोई वस्तु काली दिखाई देती है, सारे रंगों को सोख लेती है। कोई वस्तु हरी दिखाई देती है, हरे को छोड़ती है, बाकी सबको सोख लेती है। मनुष्य की आंख की स्पर्श देखने की दूरी 25 सेंटीमीटर। एंडोस्कोपी और ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पे है। एंडोस्कोपी और ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी और ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निकट दृष्टि रोग में अवतल लेंस, निकट दृष्टि रोग में अवतल लेंस, दूर दृष्टि रोग में उत्तल लेंस। और लेंस की क्षमता डायप्टर। साय का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र। कोई वस्तु काली है, सारे रंगों को सोख लेती है। कोई वस्तु सफेद है, सारे रंगों को छोड़ देती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विभवांतर की इकाई वोल्ट। शुष्क सेल का विभव 1.5। शुष्क सेल का विभव 1.5। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है विद्युत धारा की इकाई? एम्पियर।
स्थायी चुंबक इस्पात का, अस्थायी चुंबक नरम लोहे का। फ्यूज किसका होता है? टीन और सीसा। इन क्वेश्चनों को रिवाइज देख लो। जल का घनत्व 4 डिग्री, पारा जमता है -39 पर। लालटेन में तेल का चढ़ना केशिक तत्व। पेड़ पौधे में पानी का ऊपर जाना केशिक तत्व। पतली सुई और मच्छर पानी में तैरते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आवर्ती कंपन प्रति सेकंड, आवर्ती इकाई हर्ट्ज। लालत कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन आपका लोहे का यौगिक है। हीमोग्लोबिन में किसका यौगिक होता है? लोहे का। साय का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शेर का धारणा तारत के कारण। तारत कम, आवर्ती कम, तारत कम, आवाज मोटी। और आवर्ती ज्यादा, तारत ज्यादा तो आवाज पतली। शेर धारता, मच्छर भिनभिनाता है तारत के कारण। उसके बाद है कि प्रतिध्वनि सुनने की दूरी 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने की दूरी क्या होती है आपकी? 17 मीटर, यानी 16.6 मीटर भी कह सकते हो। साय का तारा का शुक्र। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड। आवर्ती की भिन्नता होता है डॉपलर प्रभाव। आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का पानी नीला प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाना अपवर्तन। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठाई देता अपवर्तन। सौर कुकर में अवतल दर्पण। मोटरसाइकिल स्कूटर में जो शीशा होता है उत्तल दर्पण। फ्रिज में आपकी फ्रीऑन गैस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा सीधा आभासी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा सीधा आभासी। 352 है राष्ट्रीय आपात, 356 है राष्ट्रपति शासन, 360 है वित्तीय आपात। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। जम्मू कश्मीर था 370। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। ठीक। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वें संशोधन के द्वारा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।